अब देखते हैं 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल. तो इतना दिया हुआ है, ये एंगल कितने डिग्री के है ये हमें फाइंड आउट करने का है. पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होता है. एक रफ डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. ABCD. ओके, सपोज एक अपोजिट एंगल हम लोग इसका A कंसिडर करते हैं 3x minus 2 डिग्री. इसके अपोजिट में C है तो वो रहेगा 50 minus x डिग्री. और अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और ऑफ इक्वल मेजर्स लिखो. इट मीन्स एंगल ए और एंगल सी इक्वल आएगा. फिर एंगल ए और एंगल सी. एंगल ए की वैल्यू क्या लिए थे हम लोग यहाँ पे 3x minus 2, सी की वैल्यू 50 minus x. ओके, नाउ 3x का 3x, -2 का -2, 50 का 50, -x का -x. जस्ट ब्रैकेट से ओपन किए. अब क्या करेंगे, 3x का 3x, ये माइनस में x है, इधर ले लो, प्लस में x हो जाएगा. 50 का 50 माइनस, यानी एक साइड में हम लोग ने अल्फ़ाबेट लिया और एक साइड में नंबर लिया. 50 + 2 52, 3x + 1x इट मीन्स 4x. x अपनी जगह पे रखेंगे, 52 अपनी जगह पे रखेंगे. 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में. 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1, 4 3 ज़ा 12. x की वैल्यू आ गई 13. नाउ सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे कि एंगल ए है, एंगल ए कितना था यहाँ पे 3x - 2, 3 का 3, x की वैल्यू है 13, मल्टीप्लिकेशन में लिखना. 13 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 39. -2 का -2, 39 में से 2 गया 37. 37 ए है तो एंगल सी बी कितना हो जाएगा, एंगल सी बी 37, बिकॉज अपोजिट एंगल है ये, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, इस तरह से. अब जो है ए हो गया, सी हो गया, अभी डी बचा है और बी बचा है. अब इस तरह से अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे दिखता है हमारे को सी यानी इंटीरियर एंगल होता है. और इंटीरियर एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का. एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180. रीज़न लिखना इंटीरियर एंगल. एंगल डी तो हमें निकालना है. एंगल ए हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 37. 180 का 180, 180 का 180, 37 प्लस में है, इधर आके हो जाएंगे माइनस में. तो एंगल डी हो जाएगा कितना, 180 में से 37 गया 143. 8.3 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है WXYZ एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में कुछ साइड्स दिए हुए, जैसे कि WZ दिया है. WZ है 4.5. पूछा है XY, इसके सामने वाली साइड कितनी है. याद रखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है. इट मीन्स फर्स्ट का अगर आंसर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखना, WY = 4.5 सेंटीमीटर. हैंस XY जो है WY के इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट यानी इक्वल होते हैं. ओके, हेंस XY कितना हो जाएगा, जितना WY था. WY कितना था 4.5 सेंटीमीटर.
ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नाउ द सेकंड वन 4.5 4.5, ये 4.5 है तो ये भी 4.5। अब दिया है वाई जेड इस साइड का है 8.2 और पूछा है डब्ल्यू, ये भी ऑब्वियसली कितना होगा 8.2। जैसे इसका लिखा है हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 का, सेम उसी तरह लिखना है कि क्या दिया है पहले वो लिखो। लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, हेंस लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड, दोनों इक्वल है। रीज़न यही वाला रीज़न लिख देना वापस से, हेंस एक्स डब्ल्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी जितनी वाई जेड की थी, इट मीन्स 8.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ओ एक्स दिया है, ओ एक्स कितना है 2.5, यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल, आधा डायगोनल दिया है 2.5, तो ये ओ एक्स दिया है 2.5, तो ऑब्वियसली ओ जेड भी कितना रहने वाला है 2.5 रहने वाला है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, लेंथ ऑफ ओ एक्स इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, हेंस लेंथ ऑफ ओ जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ एक्स। रीज़न यहाँ पे देखो क्या लिखना है, डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं ना, ये वाला जो होता है इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करते हैं तो फिर इक्वल है ना। तो लेंथ ऑफ ओ जेड कितना आ जाएगा आपका, लेंथ ऑफ ओ जेड आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है डब्ल्यू ओ 3.3 सेंटीमीटर है, तो डब्ल्यू वाई कितना होगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा ओ वाई जो कि वो भी रहेगा 3.3, फिर इसका प्लस करना होगा। तो देखो कैसे करना है वो, जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था लेंथ ऑफ, क्या दिया है यहाँ पे हमारे को डब्ल्यू ओ दिया है, डब्ल्यू ओ कितना दिया है 3.3 सेंटीमीटर, हेंस लेंथ ऑफ आगे जो दिया है ओ वाई वो इक्वल रहेगा किसको, लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ को। रीज़न जो पीछे हम लोगों ने लिखा था डायगोनल वाला, सेम रीज़न वही आएगा, हेंस लेंथ ऑफ ओ वाई कितना आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। अब जो हमें निकालना है डब्ल्यू ओ तो निकाल दिया, डब्ल्यू वाई निकालना है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई बना कैसे, डब्ल्यू ओ लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ प्लस डब्ल्यू वाई कैसे बना है, डब्ल्यू वाई देखो यहाँ पे डब्ल्यू ओ और ओ वाई ये दोनों को मिला के डब्ल्यू वाई बना है, तो वही हम लोग ने लिखा है यहाँ पे। और दोनों कितने हैं 3.3 सेंटीमीटर प्लस 3.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दिया है डब्ल्यू जेड वाई कहाँ पे है ये डब्ल्यू जेड वाई यहाँ पे है 120 डिग्री का है, 120 डिग्री। डब्ल्यू एक्स वाई निकालना है, डब्ल्यू एक्स वाई, जैसे कि हम लोगों ने पीछे वाले सम में देखा था अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हेंस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेजर ऑफ डब्ल्यू जेड वाई इज़ 120 एंड मेजर ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई ये इक्वल होगा किसको, मेजर ऑफ डब्ल्यू जेड वाई को, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो दिया हुआ नहीं है, इतना ही है। और आगे इसमें ही दिया हुआ है कि आप क्या निकालना है, एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू जेड, जैसे कि पीछे वाले एग्जांपल में भी देखा था हम लोग ने। इस तरह से जब बनता है तो ये होता है सी यानी इंटीरियर एंगल, ये 120 है तो ये भी 120। अब ये कितना है ये निकालना है, ऑब्वियसली ये 180 होता है तो ये 60 रहेगा। कुछ इस तरह से निकालेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग जो है प्लस करेंगे किसका, एक्स डब्ल्यू जेड प्लस
एक्स डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू जेड वाई दोनों का प्लस किया हम लोगों ने, 180 आ गया। इसका रीज़न लिखे हम लोग इंटीरियर एंगल। ओके, इसका तो नाप हमें नहीं पता, एक्स डब्ल्यू जेड का एज इट इज़ लिख दो। ये तो निकाला है हम लोगों ने, कितना है ये दिया हुआ भी था उसने, 120 है ना। तो अब जो है 180 का 180 करो, 120 जो है प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। एक्स डब्ल्यू जेड का एक्स डब्ल्यू जेड एज इट इज़ 180 में से 120 गया, बचा कितना 60 हो गया। ये रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ अ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 1:2:3:4। Find the measure of its each angle. Write with reason what type of quadrilateral it is. एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हमेशा याद रखो 360 डिग्री के होते हैं। सर्कल 360 का, ट्रायंगल 180 का होता है, ये सब प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रफली एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी निकालेंगे। सपोज ए बी सी डी, ये 1 है समझो, ये 2 है, ये 3 और ये 4। ओके, तो यहाँ पे इसको 1x, ये 2x, ये 3x, ये 4x ऐसे है, ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D करेंगे। टोटल आ जाएगा कितना 360। बिकॉज इसको रीज़न लिखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंगल A हम लोगों ने कंसिडर किया है x, एंगल B 2x, एंगल C 3x, एंगल D 4x, 360 का 360। टोटल कितने हो गए ये पूरे, 1 2 3 6 और ये 4 10, यानी 10x हो गए। 360 का 360 एज इट इज़, x अपनी जगह पर, 10 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 10 लास्ट में अगर 0 है तो सीधा सीधा कट कर दो, तो बचा क्या यहाँ पे 36, नीचे 1 बचा है, कुछ भी नहीं। x की वैल्यू हो गई कितनी 36। अब जैसे कि हम लोग ने एंगल A को 1x कंसिडर किया, इट मीन्स ये हो गया कितना 36। एंगल B जो है 2x है, तो 2 का 2 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 2 ज़ा 72। एंगल C 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 36, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। एंगल D 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 36, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। ये हो गया 144। अभी आप ये सब का प्लस करके अगर देखेंगे तो कितना आएगा, ये 360 आएगा, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा था। अब ये जो एंगल है अगर हम लोग देखें, ये तो हम लोग ने एंगल्स निकाल लिए। और भी क्वेश्चन था इसके अंदर कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो देखते हैं कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये है। तो यहाँ पे B और C का प्लस करके देखेंगे ये इंटीरियर एंगल बनता है क्या। एंगल B प्लस एंगल C, मेजर ऑफ एंगल B मेजर ऑफ एंगल C कितना है, मेजर ऑफ एंगल B है 72, मेजर ऑफ एंगल C है 108। ये दोनों मिला के कितना हो जाता है 180। ओके, हेंस इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जब C बन रहा है इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल है। इट मीन्स AB इज़ पैरेलल टू CD। ओके, और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो आप, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के। ओके, नाउ इस हिसाब से ये भी देखेंगे हम लोग A और B ये कैसे आते हैं प्लस में। एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A कितना है 36, एंगल B है 72, ये हो जाएगा आपका 180।
8 जो कि 180 के इक्वल है क्या एंगल ए और एंगल बी, ये जो है 180 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है यानी इज इक्वल टू के बाद में ऐसी एक लाइन आएगी। हेंस यहाँ पे BC जो है AD को पैरेलल नहीं है। जैसे कि यहाँ तो बन रहा था 180 बट यहाँ पे तो नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना, इट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है पैरेलल नहीं है। हेंस AD इज नॉट पैरेलल टू BC को ये पैरेलल नहीं है। हेंस ये पैरेलल नहीं है, एक पैरेलल है एक पैरेलल नहीं है, तो ये क्या बन जा रहा है, ट्रेपिज्म बन जा रहा है। ABCD इज ए ट्रेपिजियम। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे AR जो है कितना है 5.6 सेंटीमीटर का। ये 5 के आगे हम लोग ने ये ले लिया 6, 5.6 सेंटीमीटर का निकाला हम लोग ने यहाँ पर AR 5.6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब वापस 5.6 का क्या बनाना है, हमें CR बनाना है। ओके, AR 5.6 है तो इसी का नाप ले लो, या तो आप स्केल से भी ले सकते हो। ये AR लिया मैंने 5.6 और यहाँ पे मैंने मार्क किया 5.6 का। ओके, नाउ अब 6 सेंटीमीटर लेंगे जो कि AC बना रहे हैं हम लोग। अब क्या बनाएंगे, AC। ये हम लोग ने यहाँ पे रखा और यहाँ पे मार्क किया। ओके, ये बन गया हमारा AC। इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाला C वाला पॉइंट है, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, नाउ 4.2 सेंटीमीटर लेंगे, BC बनाएंगे। 4.2 लेके BC बनाएंगे। 4.2 का ये मेजर लिया हम लोगों ने और यहाँ से हम लोगों ने बनाया ओके, एक आर्क बनाया 4.2 का। यही 4.2 डिस्टेंस A पे रख के हम लोग और एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे। ओके, नाउ ये जो पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ये वाला पॉइंट हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये वाला पॉइंट है हमारा BC। ओके, तो ये बन गया आपका 4.2 सेंटीमीटर का। ये AB था, ये भी 4.2 सेंटीमीटर का। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 5.6 सेंटीमीटर। ये हम लोग ने निकाला 5.6 सेंटीमीटर का एक लाइन, 0 से स्टार्ट करके 5 के आगे 6 छोटे छोटे लाइन। ये हो गया RQ 5.6 सेंटीमीटर। नाउ D लेंगे और D जो है R दिया हुआ है हमारे को 70, R दिया है 70, तो R के ऊपर D रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, और जहाँ पे 70 आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे और स्केल के ज़रिए इसमें से एक जाने वाली सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी सीधी लाइन हम लोग ने ड्रॉ की। नाउ उसके बाद और कुछ दिया है क्या हमें, यहाँ पे Q दिया है, Q दिया है 110, तो Q पे रखा हम लोग ने। अब जो है बाहर से काउंट करेंगे, बाहर से काउंट करके 110 जो है आपका आएगा कुछ यहाँ पर मार्क किया हम लोगों ने। इसके अंदर से भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ
3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। 0 पे रखा, 3.5 पे लेके आ गए हम लोग और यहाँ पर जो है आर्क बनाया। सेम वही आर पे भी रख के एक आर्क बना देंगे। अब ये जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे हम लोग स्केल के ज़रिए, इसको ज्वाइन किया जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा आपका S और ये P। तो ये हो गया आपका PQRS। यहाँ पे लिख दो आप, ये 70 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, 3.5 सेंटीमीटर, ये भी जो है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है B पे हम लोग ने रखा और लेंगे हम लोग 40 डिग्री। ओके, तो 40 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे करेंगे मार्क और यहाँ से लाइन करेंगे ड्रॉ। B से जाने वाली ये लाइन हम लोग ने ड्रॉ की। नाउ 3 सेंटीमीटर जो है AB का डिस्टेंस है वो वाला ले लेंगे B से निकालने के लिए। ये B पे रखा, 3 सेंटीमीटर के ऊपर आर्क बना दिया हम लोग ने। ये वाला 3.3 सेंटीमीटर है, पॉइंट नहीं है, और ये A। ओके, अब हम लोग वापस यही 3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है C से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे CD भी जो है 3 सेंटीमीटर का बनने वाला है। ओके, ये 3 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का। ओके, नाउ ये वाले पॉइंट से यहाँ पे AD का डिस्टेंस जो है वो 7 है। AD जो है कितना है, 7 है। अब जो है 7 सेंटीमीटर लेंगे। 7 सेंटीमीटर हम लोग ने लिया ये, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक मार्किंग करेंगे। देखो ये आपकी लाइन कट नहीं हो रही है, दैट्स वाई आप क्या करो, वापस से एक बार 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो और उस आर्क को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया हम लोगों ने। ये वाली लाइन जो थी हमारी, थोड़ी सी हमें क्या करनी है, इसको और एक्सटेंड करना है ताकि ये आर्क कट हो जाए। ओके, अब ये जो इंटरसेक्ट हुआ है पॉइंट, इसको और इसको ज्वाइन करना है हमें। ये वाला पॉइंट बनेगा D। ओके, तो यहाँ पे ये था 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होते हैं। 7 सेंटीमीटर, ये भी रहेगा 7 सेंटीमीटर। आपको एक साइड दी होगी क्वेश्चन में, दूसरी साइड जो है सेम ही होती है आपकी। ओके, अगर यहाँ पे BC दिया है तो AD तो ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर रहेगा। AB दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली CD भी जो रहेगा वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है।